कैसे हो दोस्तों, मैं आया हूँ तीसरा लेसन लेके हमारे एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्रैश कोर्स के तीसरे लेसन में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक्सेल में सॉर्टिंग कैसे करते हैं। सॉर्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या है आपको वीडियो देखते ही समझ में आएगा। सॉर्टिंग बहुत ज़रूरी होता है। तो भाई डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करो, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करो। कैसे सॉर्ट करता है, यहाँ तक डेटा को वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। क्या बात करो सर, हमने कभी किया नहीं तो देख लो ना वीडियो भाई, हॉरिजॉन्टल भी कैसे सॉर्ट करने। सॉर्ट को पूरा डिटेल में मैंने यहाँ पे खोल के रखा है, आई मीन टू से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। चलिए स्क्रीन पे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब डेटा का सॉर्टिंग कैसे करते हैं उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी शीट लेके रखी है। छोटा सा डेटा लिया है, लेकिन सॉर्टिंग यहाँ पे डिटेल में समझ लेते हैं हम सॉर्टिंग कैसे करते हैं। बेसिकली सॉर्ट करना यानी डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, लेकिन उसे कैसे प्रॉपर वे में लगा सकते हैं हम डिटेल में सीखने वाले। डेटा टैब के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है। डेटा टैब में मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको सॉर्ट का ये पैनल दिखाई दे रहा है। A to Z है, Z to A है, ऐसा मुझे कहना है, और Z to A और A to Z का एक साथ यहाँ पे कस्टम सॉर्ट भी है। साथ में यही ऑप्शन आपको मिलेगा होम टैब के अंदर, यहाँ पे सॉर्ट में ये दिखाई दे रहा है। होम टैब के अंदर भी सॉर्ट आपको मिल जाता है। आप डेटा से एक्सेस करो या होम से एक्सेस करो, दोनों सेम है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली सपोज ये लिस्ट में लेता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कस्टमर के नेम है, और कस्टमर के नेम मैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाना चाहता हूँ, जो कि अनिरुद्ध का और असलम का तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अजय पांडे नीचे आ चुका है। तो अगर मैं इसे सॉर्टिंग करना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं जैसे इसे सिलेक्ट करता हूँ, सपोज मैंने कस्टमर नेम का कॉलम सिलेक्ट कर लिया और मैं A to Z पे क्लिक करता हूँ। देखिए असेंडिंग ऑर्डर मतलब A to Z, राइट, और Z to A मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। अब टेक्स्ट के हिसाब से मैं A to Z में यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, एक ऑर्निंग डायलॉग बॉक्स आता है। ऑर्निंग डायलॉग बॉक्स क्या बताता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन, मतलब आपने जो सिलेक्शन किया है उसके नेक्स्ट में, लेफ्ट राइट में, नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन यहाँ पे डेटा मिल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। सिंस यू आर नॉट सिलेक्टेड दिस डेटा विल नॉट बी सॉर्टेड। आपने ये डेटा सिलेक्ट नहीं किया है तो ये डेटा भी सॉर्ट नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन दिया अभी उन्होंने, व्हाट डू यू वांट टू डू, अगर मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन लेता हूँ कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, तो गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन लेते हो तो ध्यान से सुनिएगा, अनिरुद्ध केकापुरे जो है या फिर असलम राजा जो है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इनका जो डेट है, ऑर्डर डेट, इनका जो प्राइस है, इनका जो ऑर्डर क्वांटिटी है, ये यहाँ पे रहेगा और ये लोग ऊपर नीचे हो जाएंगे, राइट। जैसे अजय तो ऊपर आने वाला है, लेकिन अजय का जो रिकॉर्ड है ना ऑनलाइन वगैरह, एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ मैं सॉर्ट करके। अजय का देखिए 3 क्वांटिटी 3350 है और ये उसका सेल्स अमाउंट है और ये उसका ऑर्डर नंबर है और मुंबई है। तो मैं इसको सॉर्ट करता हूँ, मैं अंडू करूंगा, डोंट वरी। अजय तो ऊपर आ चुका है, साथ में जो था ना क्या नाम उसका, कस्टमर नेम, वो भी नीचे आ चुका है यहाँ पे, क्योंकि हमने हेडर रो डिफाइन नहीं किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो ये प्रॉपरली नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे तो अजय तो ऊपर आ चुका है, लेकिन उसको कुछ और ही मिल रहा है, उसको टाइटल का मिल रहा है और किसी और को कुछ और ही रिकॉर्ड मिल रहा है, जैसे सुनील शर्मा का ये रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम होता है। कंट्रोल Z करता हूँ तो ये देखिए, राइट। तो यही सॉर्ट हो रहा है। तो सॉर्ट में A to Z में जाइए, दूसरा यहाँ पे एक्सपांड द सिलेक्शन करना है और यहाँ पे सॉर्ट करना है। अब आप देखोगे एक्सपांड द सिलेक्शन करता हूं मैं तो ऑटोमेटिकली उसने सॉर्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे हेडर भी उसने पकड़ लिया ऑटोमेटिक, है ना। एक्सपांड सिलेक्शन में एक्सपांड सिलेक्शन करने का बेनिफिट ये हुआ, हेडर भी उसने पकड़ लिया। और अजय पांडे तो ऊपर आ चुका है, लेकिन अजय पांडे का जो एक्चुअल रिकॉर्ड था ना वही आ रहा है। सुनील शर्मा का जो उसका रिकॉर्ड है ना वही आ रहा है। अंडू करके देख लो सुनील शर्मा का रिकॉर्ड क्या था। सुनील शर्मा का रिकॉर्ड था 4408900 और ये था 366। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस कॉलम को ऐसा सिलेक्ट करो या पूरा सिलेक्ट करो, कोई इशू नहीं है। और जाकर आप क्या करो, A to Z कर लो, एक्सपांड करो, सॉर्ट करो। नाउ यू कैन चेक इट आउट, सुनील शर्मा का रिकॉर्ड बिल्कुल वही आ रहा है, राइट। सो ये बेनिफिट होता है भाई एक्सपांड करने का, एक्सपांड करना जरूरी है। हाँ, लेकिन आपको लगता है कि यार मुझे उसी कॉलम को बस सॉर्ट करना है, तो उस टाइम पे आप ये सॉर्टिंग वाला जो है कंटिन्यू विथ जो है ना सिलेक्शन वो कर सकते हैं। सो वैसे कंटिन्यू विथ सिलेक्शन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है अभी हमारे डेटा के लिए। फिलहाल Z to A करेंगे तो यहाँ पे एक्सपांड ही करेंगे। अभी देखिए सुनील शर्मा ऊपर आ रहा है, अजय पांडे नीचे आ रहा है, लेकिन उसका जो रिकॉर्ड है वो पूरा का पूरा रो शिफ्ट हो रहा है। तो ये जरूरी है याद रखना। दूसरा, यहाँ पे सॉर्ट एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सॉर्ट। अब यहाँ पे सॉर्ट में ये कस्टम सॉर्ट है। बेसिकली मैं एक्सपांड करता हूँ, इसे एक्सपांड सिलेक्शन रखूंगा या फिर मैं पूरा सिलेक्ट ही कर लेता हूँ, फिर वो नहीं आएगा डायरेक्टली। देखिए पूरा ये डायलॉग बॉक्स आएगा, क्योंकि मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया था तो फिर ये आता है। ये इतना ही सिलेक्ट किया तो वो एक्सपांड पूछेगा, फिर मैं सॉर्ट करूंगा तो ये डायलॉग बॉक्स आएगा। तो ये डायलॉग बॉक्स अभी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले सॉर्ट डिटेल में सीख रहा है, सबसे पहले माई डेटा हैज़ हेडर चेक रखो, क्योंकि मेरे डेटा में हेडर है। अगर मैं इसे चेक नहीं रखूंगा तो फिर ये भी ऊपर नीचे आ जाएगा अल्फाबेट ऑर्डर में, राइट। तो इसे चेक रखो, एक्सपांड, ये सबसे पहले है। उसके बाद माई डेटा हैज हेडर, ये सबसे पहले चेक रखो। उसके बाद यहाँ पे ऐड लेवल ऑप्शन दिया है, डिलीट लेवल ऑप्शन दिया है, कॉपी लेवल ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे एक लेवल पहले से है, तो आपको और लेवल चाहिए तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन एक लेवल यहाँ पे पहले सेट कर लेते हैं। मुझे कस्टमर नेम सॉर्ट करने हैं और
सेल वैल्यूज ही यहाँ पे रखूँगा और A to Z, क्योंकि यहाँ पे कलर वाइज भी आप सॉर्ट कर सकते हैं, कलर भी दे सकते हैं, कलर है ही नहीं मेरे पास, तो A to Z में करना चाहता हूँ कस्टमर नेम, तो A to Z सॉर्ट यहाँ पे हो जाएंगे अगर मैं ओके करूँगा तो, राइट। यहाँ पे ओके करूँगा, देखिए हो भी गया। तो अब मैं यहाँ पे सॉर्ट में दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, एक्सपांड कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कस्टमर नेम को तो सॉर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन ध्यान से देखिए मैं कस्टमर नेम की जगह सबसे पहले मैं ले रहा हूँ अभी यहाँ पे सिटी, और सिटी को मैं सॉर्ट करूंगा A to Z। अगर मैं सिटी A to Z सॉर्ट करूंगा तो उसके अंदर मैं कस्टमर को भी सॉर्ट करना चाहता हूँ सिटी के अंदर। ध्यान से सुनिएगा, मैं सिटी करता हूँ, अभी देखो सिटी में करता हूँ पहले। अभी यहाँ पे मुंबई सॉर्ट हो चुका है, नागपुर हो चुका है, पुणे हो चुका है, लेकिन मुंबई के अंदर अजय पहले है, असलम है, जिग्नेश है, मोहम्मद है, और उसके बाद नागपुर के अंदर अनिरुद्ध, क्रांति। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो है ना, सपोज मुंबई है तो मुंबई के अंदर भी अल्फाबेट वाइज में सॉर्ट हो जाए ये नाम, नागपुर के अंदर ये अल्फाबेट ऑर्डर में आ जाए और ये पुणे के अंदर ये अल्फाबेट ऑर्डर में आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए देखिए मैं आपको आइडिया बताता हूँ। सबसे पहले इसको अंडू कर देता हूँ और जब मैं यहाँ पे इसे सॉर्ट करूंगा अभी, तो यहाँ पे मैं पहले तो मुंबई ले लूंगा, सिटी मतलब ये सिटी ले लूंगा ऐड, और उसके बाद मैं देन बाय, मैं पहले मुंबई, ये जो है मुंबई ऑर्डर में आएगा, फिर नागपुर और फिर पुणे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं लूंगा इसके कस्टमर नेम को, और कस्टमर नेम सॉर्ट होंगे Z to A। देखिए मैं Z to A करना चाहता हूँ अभी, ओके। अब आप देखोगे कि मुंबई के अंदर ये Z to A सॉर्ट है, मतलब पहले MRIGRIA बाद में आ रहा है, फिर नागपुर के अंदर भी सुनील पहले आ रहा है, फिर ये ऊपर दिखाई दे रहा है, और पुणे के अंदर इसमें देखो पुणे के सर्कल, बस पुणे के अंदर ये नाम देखो R से स्टार्ट हो रहा है, उल्टा मतलब Z to A आ रहा है ये, राइट, इस तरह से आ रहा है। मैं दोबारा दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे आपको कंट्रोल A करके बताता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट में जा रहा हूँ, ये देन बाय इंटरेस्टिंग है, मैं यहाँ पे इसे A to Z करता हूँ, सिटी को रखूंगा A to Z ही, चलो यहाँ पे कस्टमर नेम को भी A to Z करता हूँ। तो इस मुंबई सिटी में जरा हलचल देखो, अभी अजय पांडे ऊपर आ रहा है और मोहम्मद करीम नीचे आ रहा है, नागपुर में देख लो अनिरुद्ध पहले आ रहा है, सुनील शर्मा नीचे आ रहा है, पुणे में देख लो जिग्नेश ऊपर आ रहा है, रोशन। सो आपको यहाँ पे बेसिकली ये समझ में आया होगा कि भाई देन बाय काम क्या करता है। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है, सॉर्ट देन बाय बहुत यूजफुल चीज़ है जो कि आपको बहुत बड़े डेटा पे काम आती है। तो ये देन बाय आप ऐसे मल्टीपल लेवल ऐड कर सकते हैं, जरूरी है तो ऐड करो, डिलीट करना है तो डिलीट करो, इसी लेवल को कॉपी करना है तो एक डुप्लीकेट और कॉपी करो, मल्टीपल आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि भाई आप डेटा में सॉर्ट कैसा जाना चाहते हैं, टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट सॉर्ट बहुत रेयरली यूज होता है, अगर आपका डेटा लेफ्ट टू राइट पड़ा है तो उसको लेफ्ट टू राइट सॉर्ट करना है तो आप यूज कर सकते हैं, राइट, लेफ्ट टू राइट सॉर्टिंग के लिए। लेफ्ट टू राइट सॉर्टिंग मतलब आप लेफ्ट टू राइट सॉर्ट यहाँ पे लेते हो सपोज, और यहाँ पे देन बाय का डिलीट रिकॉर्ड कर देते हो। यहाँ पे मैं लेता हूँ, यहाँ पे देखिए रो वाइज आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ना, रो 1 को ही मैं लेता हूँ, रो 1 को मतलब पहला रो हमारा जो उसी को लेता हूँ और उसको मैं A to Z कर रहा हूँ। अभी ध्यान से देखिए A to Z मैं कर रहा हूँ रो 1 को, और लेफ्ट टू राइट सॉर्ट है हमारा ओके। अब क्या हो रहा है, सिटी कॉलम पहले आ चुका है, फिर कस्टमर, क्योंकि ये ABC फिर है ना O आ रहा है, फिर O प्राइस PQS है, और इसी को मैं करता हूँ शॉर्ट में Z to A, तो ये इस तरफ जा रहा है, राइट। तो आपको ये आइडिया आ चुका है भाई, सेल्स अमाउंट आपको लेफ्ट में मिल रहा है। अभी अंडू कर रहा हूँ मैं, कॉलम पूरा का पूरा ये लेफ्ट टू राइट हो रहा है ना, पहले रो को पकड़ के हमने ये किया, तो पहला रो जो है ना हमारा उसके हिसाब से ऑर्डर में लग रहा है, वो अल्फाबेट ऑर्डर में जो भी है। चलो ठीक है, अब ये तो हो गया। दूसरा है सॉर्टिंग का, यहाँ पे बेसिकली सेल्स अमाउंट, सबसे ज्यादा सेल्स अमाउंट किसका है वो मुझे निकालना है, तो मैं जाऊंगा सॉर्टिंग में Z to A यहाँ पे लगा दूंगा, राइट, एक्सपांड द सिलेक्शन सॉर्ट। सबसे ज्यादा सेल्स जिसका है वो ऊपर आ रहा है, सबसे कम सेल्स जिसका है वो नीचे आ रहा है, राइट। यहाँ पे आप कम वाले को ऊपर लेना चाहते हो तो वैसे कर सकते हैं, आप क्वांटिटी वाइज भी देख सकते हैं, आप प्राइस वाइज भी ऐसे लिखा सकते हैं। तो ये सॉर्टिंग यूजफुल तब होता है जब आपको है ना रैंकिंग लगानी कि भाई सबसे ज्यादा सेल्स किसके है, सबसे ज्यादा मार्क्स किसके है, राइट, वो ऊपर आ जाए। जैसे हमारे पहले वाले डेटा में था, यहाँ पे इस डेटा में मुझे क्या करना है कि भाई सबसे ज्यादा जो मार्क्स है ABCD वाइज में, राइट, तो वो टॉप ऊपर आ जाए, जो भी है जिसकी ज्यादा मार्क्स है, इसके मार्क्स ज्यादा है इसको कम कर देते पहले, ओके, तो जिसके भी ज्यादा मार्क्स है वो ऊपर आ जाए, इसको कम कर देते। तो मैं कम करूंगा तभी तो पता चलेगा। इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं सॉर्टिंग में जाऊंगा, Z to A करूंगा, ऑफ कोर्स Z to A, क्योंकि यहाँ पे नंबर जब सिलेक्टेड होते हैं ना, जब आप यहाँ पे जाओ, देखो होम टैब में जाओ, जब नंबर सिलेक्टेड होते हैं तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये देखिए। और जब मैं इसको टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ होम टैब में, और यहाँ पे जाके होम टैब में आपको दिखा रहा हूँ क्या लिख के आ रहा है, टेक्स्ट सिलेक्टेड है तो होम टैब के अंदर यहाँ पे राइट में Z to A लिख के आ रहा है अभी, और नंबर सिलेक्टेड है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आएगा इस तरह से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ओहो, एक्सपांड सॉर्ट, ये है हमारा F है 1 नंबर पे, फिर C 2 नंबर पे, राइट, इस तरह से। सो दिस इज द वे दैट यू कैन सॉर्ट द डेटा। सॉर्ट डेटा एक डिटेल में मुझे बताना था भाई यहाँ पे किस तरह से होता है सॉर्ट, तो ये मैंने आपको बता दिया। डेटा के अंदर सॉर्ट हमने सीख लिया है दोस्तों, प्रैक्टिस जरूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट, बाय बाय। लेसन नंबर 3 जिसमें मैंने सॉर्टिंग आपको बताया और ये फिनिश किया है। आपको कुछ भी नहीं समझा तो वीडियो रिवाइंड करके देखो ना यार, वीडियो है रिवाइंड करके देखो, लेकिन प्रैक्टिस भी करो इसके ऊपर। आपके पास कोई डेमो डेटा है तो उस पर करो, मैंने जो डेटा दिया उस पर करो, लेकिन प्रैक्टिस करो, राइट। अब मैं मिलूंगा लेसन नंबर 4 में।
जिसमें हम फिल्टर सीखेंगे। तैयार हो ना लेसन नंबर 4 में? ज़रूर मिलते हैं कल के ईमेल में। बाय बाय।